عليك مني سلام الله أبدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. चूँकि आज मंजिल मसाइब पर शहजादा कासिम इब्न हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का जिक्र है और तबरुकात की बरामदगी है, लिहाजा आगाज़ मजलिस में हम चाहते हैं कि मौला हसन मुश्तबा करीम इब्न करीम उनसे तवस्सुल और इख्तियार करके आज की मजलिस उनके नाम की जाए इंशाअल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहना इंदल्लाह इश्फ़अ लना। मिल के कह दे और या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना। एक मरतबा और मौला हसन अलैहिस्सलाम के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। नारे सलावत। कल की गुफ्तगू इस मकाम तक पहुंची थी कि जब खिलाफत का ऐलान हुआ
तो इब्लीस का कुफ्र जो छुपा हुआ था वो सामने आ गया। काना मिनल काफिरीन, अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में कहा है वो पुराना काफिर था, वो काफिर बना नहीं, वो था ही पुराना काफिर। चूंकि जब हजरत आदम खलीफतुल्लाह उनकी खिलाफत का ऐलान हुआ तो उसका कुफ्र बेनकाब हो गया। तो अल्लाह का मंसूबा यह है कि जो छुपे बैठे काफिर हों उन्हें उस वक्त बेनकाब किया जाए जब खिलाफत का ऐलान हो रहा हो। बात वाज़ेह है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निज़ाम है कि जो छुपे हुए काफिर होते हैं वो खिलाफत के ऐलान पर जाहिर हो जाता है उनका कुफ्र। मौलाना सिब्तैन हसनी साहब ब्रिस्बेन में रहते हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े अच्छे आलिम दीन हैं। उनकी एक नज़म तो बड़ी मशहूर हुई, अगरचे कि शायर का नाम लोग नहीं जानते, लेकिन बरादरान अहले सुन्नत में भी वो नज़म बड़ी पढ़ी जाती है कि फ़िक्र फ़न सिर्फ अली हैं या अली के बेटे। तो ये जो नज़म है, अब लगन सिर्फ अली हैं और अली के बेटे। तो इसी नज़म के जो खालिक हैं मौलाना सिब्तैन हसनी साहब, उन्होंने लिखा इसी हवाले से कि खिलाफत का जब ऐलान होता है तो जो बुत है ना वो टूट जाते हैं फिर, ठीक है। बुत शिकन अली इब्न अबी तालिब भी हैं और रसूलुल्लाह जो है वो अली के भी आका और मौला है। तो वो लिखते हैं कि बहरूपियों के रूप झंझोड़े रसूल ने, बहरूपियों के रूप झंझोड़े रसूल ने, और फोड़े हसद के हाथ से फोड़े रसूल ने, फोड़े हसद के हाथ से फोड़े रसूल ने। काबा बुतों से पाक बदस्ते अली हुआ, काबा बुतों से पाक बदस्ते अली हुआ, जो रह गए गदीर में वो तोड़े रसूल ने। तो ये गदीर में बहुत सारे वो टूट गए। अब ये ना कहा जाए कि बहुत से अच्छे काम भी थे, मैं कल की गुफ्तगू से बात को मरबूत करके बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि एक हदीस इस तरह से भी है, वाकई हदीस है, कलाम इमाम है। इमाम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 लोगों पर अपनी नजर रहमत करेगा ही नहीं क़यामत में, ना उनसे कलाम करेगा। एक मरतबा होता है कि आप किसी की बात सुन लेते हैं लेकिन उसकी बात की अहमियत नहीं देते, एक मरतबा कि बात ही नहीं सुनते किसी की, देखते ही नहीं उसकी तरफ। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत में 3 लोगों से ना उनकी तरफ देखेगा ना कलाम करेगा। पहला फरमाया वो कि जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम को ना माने, जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम का इनकार कर दे, पहला वो। फरमाया दूसरा वो कि जो अल्लाह ने इमाम नहीं बनाया उसे इमाम मानने लगे। ये बात पहुंच रही है भाई, विलायत भी जरूरी है, साथ में बारात भी जरूरी है। ला तुक़बलुल विलाया इल्ला बिल बरा, विलायत कबूल ही नहीं है जब तक के बारात नहीं है। कोई समझे ना कि विलायत की बगैर बारात के चल जाएगी। और क्यों मुश्किल क्या है भाई, अपना उलझन न बेकरारी है, मदह मौला लबों पे जारी है, और क्यों बनाता है मुंह तबर्रे पर, क्या तेरी उनसे रिश्तेदारी है? या अली एक पुरजोश जो है नजफ रसा नारा लगाइएगा मिलकर एक साथ। तो बात वाज़ेह हो रही है। ओह 1 मिनट जरा बस।
सीना शदीद है, मैं जरा अपना तो अर्ज़ खिदमत ये है कि विलायत जो है बारात के बाद कबूल नहीं, अल्लाह ताला बात नहीं करेगा। हदीस में इमाम की, अल्लाह ताला कलाम नहीं करेगा, अपनी नजर रहमत नहीं करेगा तीन लोगों पर। एक वो कि जो अल्लाह के बनाए हुए का इनकार कर दे। देखो एक बात कह दूं, दूसरा क्या, जो अल्लाह का ना बनाया हुआ हो उसे इमाम कह दे। जो अल्लाह का उसूल पता क्या है, जो ना हो और बनकर बैठ जाए उसी पे लानत होती है। मैं भी मिसाल दे देता हूं, फिरौन खुदा नहीं था, बनकर बैठ गया। अल्लाह के जितने भी होते हैं ना, उनका मामला ये है, अल्लाह के जो होते हैं जो ना हो और बन के बैठ जाए। फिरौन खुदा नहीं था, नमरूद खुदा नहीं था, बन के बैठ गया, लानत का मुस्तहिक है। मुसलमान कज़्ज़ाब नबी नहीं था, बन के बैठ गया, काबिल लानत है। अब तारीख की कितनी मिसालें मैं आपको गिनवाऊं यहां पर जी। तो और तीसरा फरमाया किन लोगों पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं करेगा, एक वो कि जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम को ना माने, दूसरा वो कि जो अल्लाह ने नहीं बनाया उसे इमाम मान ले, और तीसरा वो, अब यहां पर जिक्र है कुछ लोगों का नाम नहीं रिवायत में, वहां पर भी तक़य्यतन है, मैं भी फकत इशारा करते हुए गुजर जाऊंगा। कुछ लोगों के बारे में कहा उनके बारे में अगर कोई ये समझने लगे कि इस्लाम का जर्रा भी उनमें मौजूद था, ठीक है, तो जितनी हदीस है मैंने इतनी पढ़ी है और इससे ज्यादा मैं पढ़ूंगा भी नहीं, लेकिन आपकी ये जिम्मेदारी, आपने सही अकीदा पहुंचाना। देखें, जब इमाम से पूछा गया कि इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है, इमाम ने कहा अस्सलात व सौम वल हज व ज़कात वल विलाया, नमाज और रोजा, हज व ज़कात और विलायत अहले बैत अतार। फिर इमाम से पूछा गया मौला इसमें से क्या नमाज सबसे अफजल है? लेकिन नमाज का इतना एहतराम है और इतना मकाम है। मैंने कहा था शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी उहिब्बुस सलात व तिलावतल कुरान, मैं नमाज फकत पढ़ता नहीं हूं, नमाज से इश्क करता हूं। हुसैनी वो जो नमाज से इश्क करता है। बाज लोगों का रूटीन होता है कि बस फजर की नमाज हमेशा कज़ा करके पढ़ते हैं, जायज नहीं है, ये जायज नहीं है। तो सन्नाटा है एकदम, लेकिन बात मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी अहम बात है ये। तो एक मरतबा हुजूर ने जब गुनाहों की फहरिस्त बयान की, जो सबसे बड़े गुनाह है उसमें से फरमाया शिर्क है, क़त्ल रहमी है, ग़ीबत है। हुजूर बयान फरमाते गए तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आपने नमाज तर्क करना, बेनमाजी, वो नहीं कहा इस फहरिस्त में? हुजूर ने कहा सबसे पहले मैंने कुफ्र कह तो दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो नमाज पढ़नी है आपने, और नमाज कबूल ही उसकी है कि जो हुसैन की मोहब्बत के साथ है, अली की मोहब्बत के साथ है। बहुत वाज़ेह बात ये। तो फरमाया कि नमाज, लेकिन इन सब में अफजल जहां विलायत के मुकाबले पर है तो नमाज सबसे अफजल नहीं है। फिर इमाम से पूछा उसने क्या रोजा, इमाम ने कहा अल्लाह, क्या ज़कात, फरमाया अल्लाह, क्योंकि इमाम ने कहा था 5 चीजों पर हज की बुनियाद है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात और विलायत। तो उसने वाला कहा सबसे अफजल क्या है? इमाम ने कहा हम अहले बैत की विलायत, विलायतुन अहलुल बैत। उसने कहा मौला क्यों सबसे अफजल है अहले बैत की विलायत? इमाम ने, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो नकल बिल माना करो रिवायत का, तो आप खुद पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। इमाम ने कहा कभी सफर तूने इख्तियार किया है? कहा मौला। कहा चाहे बताओ सफर में नमाज पूरी होती है या कसर होती है? हाय 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 हाय, बात पहुंच रही है, बात ना जाया करना, कसर हो जाती है। अच्छा, रोजा जो है वो मरीज के लिए रोजा होता है या माफ हो जाता है? माफ हो जाता है। क्या हज सब पर वाजिब है? क्या सब पर वाजिब नहीं, लिल्लाहि लिन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, कुरान की आयत है। जिसके पास इस्तिताअत है उस पर हज वाजिब है। क्या ज़कात सब पे वाजिब है? क्या नहीं, जो साहिब निसाब है उस पर वाजिब है। इमाम ने कहा बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इबादत में कहीं ना कहीं कोई कमी रखी है। नमाज जो है वो मुसाफिर के लिए कसर हो जाती है, रोजा मरीज के लिए माफ हो जाता है, हज फकत साहिब इस्तिताअत पर है, ज़कात फकत साहिब निसाब पर है। लेकिन हम अहले बैत की विलायत वो है, अमीर हो या गरीब हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, सफर में हो या हजर में हो, मर्द हो या औरत हो, कोई मुसलमान हम अहले बैत की विलायत के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक है? तो और
जब इस विलायत के साथ हैं तो इस विलायत का मतलब यह है कि आपने, सुभान अल्लाह, मैं बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं। मैं नहजुल बलागा का खत नंबर 17 आपको सुनाता हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम का खत है, अली का कलाम है। जो अली का कलाम है ना, वो सारे कलामों का इमाम है। जो कलामुल इमाम है वो इमामुल कलाम है। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूं? ठीक है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा है, किसे? हाकिम शाम को। अब मैं खत इसलिए सुना रहा हूं कि नहजुल बलागा में, नहजुल बलागा जैसी किताब में जो खत मौजूद है, आपको मुझसे ये ना कहे कि मौलाना साहब ये खत क्यों पढ़ दिया आपने मेंबर से। भाई नहजुल बलागा में मौजूद है ये, ऐसा भी नहीं कि किसी और दूर दराज की किताब से पढ़ रहा हूं, नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूं। नहजुल बलागा में हाकिम शाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम को खत लिखा था और खत में ये कहा था कि अली ऐसा करते हैं कि हम डिवाइड कर लेते हैं, कूफा आप रख लें, शाम में रख लेता हूं। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऐसी बात करते हैं ना, पंजाब आप, सिंध ये डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा हम। तो उसने कहा कि जना शाम में मुझे हुकूमत कर लेते हैं, मुझे डिस्टर्ब ना करें आप शाम में, मैं आपको कूफा में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस तरह से मौला ने जवाब दिया उसे, क्योंकि मौला पहले उसे इनकार कर चुके थे। देखें, हाकिम शाम जो है वो मौला अली के जमाने में वहां का गवर्नर नहीं बना, वो गुज़िश्ता खिलाफतों में है। लेकिन गुज़िश्ता खिलाफतों में जो उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन, उनकी जिम्मेदारी थी। अब जब अली खिलाफत पर, तो अली के होते हुए तो अमीरुल मोमिनीन ने एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं किया, जबकि मौला को बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था कि अली आपकी हुकूमत पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप हाथ डालिएगा ना। अली जुल्म पहले दिन से बर्दाश्त नहीं करेगा जी। मौला कायनात से तो जब तारीख में बात मौजूद है कि जब दूसरी खिलाफत खत्म हुई तो अमीरुल मोमिनीन के पास आए मुसलमान सारे, और उन्होंने कहा कि अली अब हम चाहते हैं आप खलीफा बन जाइए, हमारे खलीफा आप बन जाइए। और बाज लोगों ने अमीरुल मोमिनीन को ऑफर की और उन्होंने कहा कि अली आप खलीफा बन जाइए, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, अब शर्तें मान लें हमारी। पहली शर्त ये है, अब ये कितनी बड़ी इहानत है मौला अली अलैहिस्सलाम की, को कहेगा अली से हम कंडीशन लगाएंगे। मौला ने कहा कि हुज्जत तमाम करने के लिए, मौला ने कहा बतलाओ। क्या? पहली शर्त ये कि आप कुरान पर अमल करेंगे। अच्छा, कुरान नातिक से कहा जा रहा है। अच्छा, कह भी वो लोग रहे कि जो 40 साल तक कंकर को शंकर कहते रहे। वो मौला अली से कह रहे हैं आप कुरान पर अमल करेंगे। दूसरा ये कि आप सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे, जो नफ्से रसूल है उसे कहा जा रहा है आप सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे। और तीसरा आप ये कि गुज़िश्ता जो सिलसिले दौर गुजर चुके हैं उनकी सीरत पर भी अमल करेंगे। बहुत मौला ने माकूल जवाब दिया। मौला ने कहा देखें अली इमाम मुबीन है, तो आलम उम्मत है, अग़ज़ाए उम्मत है। मौला अली ने कहा कि देखो जहां तक कुरान और सुन्नत की बात है तो अली को यह कबूल है, अगर और लोगों की सीरत वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही है तो इसे अलग से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। और अगर खिलाफ है कुछ तो अली हर काम कर सकता है, लेकिन वो काम नहीं कर सकता जो कुरान और सुन्नत से खिलाफ है। बड़ा ही मंतकी जवाब है मौला का। यानी इधर वे इस शर्त की गुंजाइश रहती नहीं, अगर मुताबिक है तो कुरान और सुन्नत में पहले ही आ गई वो बात वाज़ेह है ना। और उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं हाथों को जोड़ कर अर्ज करूंगा कि मौला आप एक मरतबा हाँ कह देते, फिर आपसे बाद में किसने पूछना था, आप अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लेते। लेकिन ना अली कह रहा है कि मैं सारी खिलाफत इस्लामिया को ठुकरा दूंगा, लेकिन उसकी खातिर मुझे एक झूठी हाँ कहनी पड़े। वो नहीं कहेगा अली ना। और अगर अली उस वक्त एक हाँ कह के इंडोर्स कर दें तो आज मेरे और आपके पास गुंजाइश क्या बचेगी? फिर हमारे पास क्या गुंजाइश बचेगी बात करने की? बात वाज़ेह हो रही है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम से जब वहां कहा जा रहा है, अब मैं चले इसको मुकम्मल ही कर लूं फिर मैं नहजुल बलागा का खत सुनाऊं। जब बाद में अमीरुल मोमिनीन की जो चौथी खिलाफत है उस तक बात पहुंची, तो उस वक्त जब वो आए, बाद में फिर आए मौला अली अलैहिस्सलाम के पास, और मौला अली ने तो उस वक्त का जो मदीना था उसे तर्क ही कर दिया था। मौला अली तो ज्यादातर वहां रहा करते थे जहां इस वक्त मस्जिद अली है। खुद मदीना में जिस मस्जिद को बंद कर दिया गया है वहां पर किसी को अब नमाज भी नहीं पढ़ने देते, ना अंदर जाने की इजाजत है। तो लेकिन मस्जिद अली वहां जाकर मौला रहा करते थे, जो उस जमाने के मदीना से बाहर थी जगह वो।
और लोग ढूंढते ढूंढते आए मौला अली अलैहिस्सलाम को और आकर ये कहा था कि अली अब आप जो है वो कबूल फरमा लीजिए, ठीक है, तो किसी शर्त के बगैर। और उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। देखें ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है शिया सुन्नी की नहीं होती, हिस्ट्री होती है। तो मौला अली तशरीफ लाए। मौला ने कहा कि पहले तो इनकार किया मौला ने और फरमाया कि तुम्हारी दी हुई खिलाफत की हैसियत अली की निगाह में इस फटी हुई जूती से ज्यादा हकीर है। हाय 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 हाय, ये क्यों अली ने जुमला कहा था जानते हैं? इसलिए कि उस खिलाफत के मिंबर पर हक भी आया बातिल भी आया, लेकिन उस जूती पर सिवाय हक के कदम के और किसी का कदम नहीं आया। अच्छा जी, आमीरुल मोमिनीन से उन्होंने कहा कि हम, अगर आपने हमारी जो खिलाफत हम आपको कह रहे हैं कबूल ना किया तो हम अल्लाह के पास आपकी शिकायत करेंगे। मौलाना का शिकायत? तुम शिकायत करोगे मेरी? शिकायत तो मुझे करनी है तुम्हारी अल्लाह के सामने, तुम क्या शिकायत करोगे मेरी? कहा नहीं हम हुज्जत तमाम हम करने आए हैं। मौलाना ने कहा अच्छा फिर कल आना, कल बैत होगी मजमे में। और अगले दिन मस्जिद नबवी जो है वो भरी हुई खचाखच मुसलमानों से कि भाई आज अली की बैत होनी है। और मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जो मिंबर था उस मिंबर के 3 जीने थे। जो पहला जीना था उस पर रसूल अल्लाह बैठकर खुतबा देते थे। उसके बाद जो तशरीफ लाए उन्होंने उस जीने को छोड़ दिया एहतराम रिसालत में और उन्होंने दूसरे जीने पर आकर खुतबा देना शुरू कर दिया। और जो उनके बाद आए उन्होंने उस जीने को भी छोड़ दिया और आखिरी जीने पर खुतबा देने लगे। अब लोगों की मौला अली से तवक्को ये है कि अली आएंगे तो कहीं नीचे बैठेंगे, कोई पहले जीने पर कुछ हाय हाय हाय। अब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम आए, पहले जीने पर कदम रखा, दूसरे पे कदम रखा और वहां बैठे जहां रसूल अल्लाह तशरीफ फरमा होते थे। साथ देना मेरा, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब अभी अली ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अली ने अपने अमल से समझा दिया कि देखो तुम्हारी निगाह में हो सकता है कि रसूल के बाद ये चौथी खिलाफत हो, लेकिन अली की निगाह में रसूल के बाद पहले ही खिलाफत है। ये मेरे प्यारे बच्चे के लिए ये रोज उठ के कोई ना कोई अपनी जाकरी करते हैं। शजर सर हर जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। जी, शजर सर हर जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। और जी, अली के बाप में यारों तकैया गैर मुमकिन है, जबानें चुप भी हो जाएं तो चेहरे बोल पड़ते। आए 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 आए। तो अमीरुल मोमिन तशरीफ फरमा हुए। अब उन्होंने अपने अमल से तो समझाया है, लेकिन लोगों में एक एक्सपेक्टेशन है, तो सरगोशियां होने लगी आपस में। तो एक जवान उठा और उसने कहा कि अली ये आपने ऐसा क्यों किया कि आप वहां बैठ गए जहां रसूल अल्लाह बैठते थे? तो मौला ने उस वक्त दो जुमले कहे फ़कत। 2 जुमलों की अरबी जो है वो इतनी आसान है कि आप खुद समझ पाएंगे ये कि क्या कहा मौला ने। मौला ने मिंबर पे बैठ कर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही कद रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। हाय 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 हाय। हमद है परवरदिगार की उसके एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। आज हक अपने मकाम पर वापस आ गया। उसके बाद क्या माँ हाज़िहिल आमार, तू ये कह रहा है कि मैं यहाँ कैसे बैठ गया जहाँ रसूलुल्लाह कैसे बैठते थे? अरे इन लकड़ी के टुकड़ों की हैसियत क्या है? ये कदम तो वो है जो दोशे रिसालत पर पहुंच गए।
योली, बात समझ में आ रही है? ये कदम तो वो हैं जो दोष रिसालत पर पहुंचकर बुतों को तोड़ चुके हैं। वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। और मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें, मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर न मिलेगा। और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम। या सारी तारीख तो मैं खोल नहीं सकता यहाँ पर। वो दिन ना मिलेंगे, वो मुकद्दर ना मिलेगा, काबे की कसम अब कोई हैदर ना मिलेगा। और मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, मिल जाएगा छुपकर कहीं रोने का मकाम, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। सुनिएगा अब हैदर वाली बात तो अब है। सोने को मगर बिस्तर सरवर, सोने को योली, सोने को मगर बिस्तर सरवर ना मिलेगा। मिल जाएंगी ईरानो मिस्र रोम की राहें, दीवार में काबे की मगर दर ना मिलेगा। और मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, मिल जाएंगे बुत तोड़ने वाले कुछ अब भी, कदमों को मगर दोषे पैगंबर ना मिलेगा। अल्लाह अकबर, बात समझ में आ रही है? ये क्या कहने। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा गया कि अब आपके पास जब स्टैब्लिश हो चुके हैं आप, तो आप वहां डिस्टर्ब ना करें शाम में, मौला अली ने इनकार किया कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नहीं हो सकता अब। तो फिर वहां से खत आया कि ऐसा करें हम डिवाइड कर लेते हैं, वो हिस्सा आप संभाल लें, ये मैं संभाल लेता हूं। मौला ने उसके जवाब में नहजुल बलागा खत नंबर 17, मौला ने कहा कि थोड़ा सा सुनाऊंगा उस खत में। मौला ने कहा कि जो तूने शाम का कहा है, जो तूने तलब किया है, जो तुझे मिल जाए, तो देख जिस बात का पहले इनकार कर चुका हूं अब उसे अता नहीं करूंगा। जो एक मर्तबा मना कर दिया है वो मना कर दिया जी। उसके बाद चूंकि खत में अरबों का जो एक सिस्टम था कबाइल का और खानदानी सिस्टम, उसमें वो खानदान के हवाले से एक दूसरे से बहुत से काम करवा लेते थे। तो वहां से ये भी कहा गया था कि हम दोनों अब्दे मनाफ की औलाद में से, बनु अब्दे मनाफ है। क्यों? अब्दे मनाफ के फर्जंद एक है हाशिम, एक है उमैया। अब उमैया के बारे में इख्तिलाफ है, वो सगे बेटे हैं या बहरहाल सगे बेटे नहीं हैं, किसी और खातून से हैं। लेकिन होता है अबू लहब भी तो हुजूर का चचा है ना, तो नाखलफ औलाद हो सकती है कहीं पर। तो हाकिम शाम ने यह कहा था कि हम दोनों बनु अब्दे मनाफ हैं, यानी अली आप हाशिम से हैं और मैं उमैया से हूं। भाई बनु हाशिम और बनी उमैया इसीलिए तो है ना, फिर बात वाज़ेह है ये। तो मौला ने उस वक्त कहा, मैं मौजू किस पे पढ़ रहा हूँ, शजर मुबारका पे पढ़ रहा हूँ ना। शजर मुबारका के सामने जो है वो शजर मलूना है, ये बात के जहन में रहे। कुरान में है शजर तैयबा भी है, शजर खबीसा भी है, शजर मुबारका भी है। मौला ने कहा जो उन्होंने ये कहा है कि हम दोनों बनु अब्दे मनाफ हैं, तो याद रख लईसा उमैया का हाशिम, उमैया हाशिम की तरह नहीं है। फिर फरमाया वलईसा, अल्लाहु अकबर, वलईसा हर्ब का अब्दे मुतल्लिब। हर्ब जो है वो हाकिम शाम का दादा, अबू सुफियान का बाप, का लईसा हर्ब का अब्दे मुतल्लिब। हर्ब जो है वो अब्दुल मुत्तलिब की तरह नहीं है। वला का भी सुफियान, वला अबू सुफियान का भी तालिब, नहीं अबू सुफियान अबू तालिब की तरह है। आपने जिसे जो मानना है वो माना है, लेकिन अबू तालिब और है। अबू तालिब के घर में और अबू तालिब की गोद में मोहम्मद और अली पले। क्या कहना अबू तालिब का कि उनके घर में जो बच्चे पल जाए या नबी हो जाते हैं या इमाम हो जाते हैं। हाय 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 हाय, ये बात समझ में आ रही है? तो मौला अली सलाम ने खत लिखा, कहा देखो उमैया हाशिम की तरह नहीं, हर्ब वो अब्दुल मुत्तलिब की तरह नहीं, अबू सुफियान अबू तालिब की तरह नहीं। और फिर आगे फरमाया कि लईसा कल मुहाजिर, लईसा मुहाजिर का तलीक, हिजरत करने वाला आजाद करता गुलाम की तरह नहीं है जी। ये
रसूलुल्लाह ने आज़ाद किया था ना सबको फतेह मक्का के मौके पर। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने भी कहा था यब्न तुलका, आज़ाद करदा के बेटे, यजीद से कहा था, जिसे मेरे आबा अजदाद ने आज़ाद किया था। जी क्या कहने। और फिर फरमाया, अरे ये नहजुल बलागा में, वला सरीह कल लसीक, इमाम ने कहा सरीह कहते हैं सराहत, ओपन जो क्लियर। इमाम ने कहा कि जिसका शजरा वाज़े है वो उसकी तरह नहीं है जिसका शजरा चिपकाया हुआ है। लसरी कल लसीक, लसीक कहते हैं जबरदस्ती जोड़ा गया हो। जी तो ये दो जो ब्लड लाइन थी ये मुख्तलिफ चलती रही और फिर इसका जो असर था वो करबला मोहल्ला तक पहुंचा। बात वाज़े आप। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अब आपने कुछ बातें हैं कि जो बयान हो जाएंगी, कुछ बातें जो बयान नहीं होंगी। हर बात 10 दिनों में आ नहीं सकती, लेकिन आपने इन 10 दिनों का असर लेकर सारा साल अपने बच्चों को बतलाना है कि शजर मुबारका कौन है, शजर तैयबा कौन है, शजर खबीसा कौन है। कुरान के लफ्ज़ हैं। बात वाज़े। अच्छा, मेरी माओ बहनों से गुजारिश है, जो मुझे बताया गया कि शायद जितने मर्द हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमाए उससे बड़ी तादाद में तो मस्तूरात तशरीफ़ फरमाए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, कि आप अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे में देखें मस्तूरात लेडीज, उनके दरमियान गुफ्तगू क्या होती थी। कुछ ऐसी अहादीस है हमारे पास जिन्हें हम कहते हैं हदीस फवातिम। हदीस फवातिम का मतलब है जिस हदीस में सारे जो रावी हैं वो सारे रावी असल में रावियात हैं, यानी तमाम रावियात जो है वो लेडीज मस्तूरात, और सबका नाम फातिमा है। यानी हदीस की सनद पता क्या है? हदीस की सनद ये है अन फातिमा। ये फातिमा कौन है सलामुल्लाह अलैहा? ये वो है कि जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बेटी, ठीक है। फिर एक फातिमा है जो बीबी मासूमा अक़म सलामुल्लाह अलैहा है, जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बेटी, इमाम रज़ा की बहन है। हदीस की सनद यह है कि अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन ज़ैनब अन फातिमा अन रसूलिल्लाह। क्या हदीस की सनद में क्या लुत्फ है, आप देखिएगा जरा जी। कि एक बीबी फातिमा ने सुना एक और बीबी फातिमा से, उन्होंने 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 एक और बीबी फातिमा से, उन्होंने एक और बीबी फातिमा से। ये सारी दुख्तरान हैं इमाम मूसा कासिम, इमाम सादिक, इमाम बाकर, ये सब इनकी। इन्होंने सुना, इन्होंने सुना, इन्होंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से सुना, कहीं पर बीबी उम्मे कुलसूम का सनद में जिक्र है, उन्होंने सुना बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, उन्होंने सुना उनके बाबा से। 3 हदीसें ऐसी जिसमें रावियात सिर्फ फातिमा नाम की बस, और वो तीनों हदीसें फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब पर है। जरा सुनिए, आप गौर कीजिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैं ये क्यों सुना रहा हूं आपको? मैं इसलिए सुना रहा हूं, अभी मैं हदीसें भी सुनाता हूं, तीनों हदीसें सुना के फिर मैं मसाइब पे जा रहा हूं। फिर मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, इससे समझ में आता है कि अहले बैत के खानवादे में मस्तूरात के दरमियान आपस में गुफ्तगू किन मौज़ूआत पर होती थी। एक तो ये टॉपिक हो सकता है कि फलां चैनल पे कौन सा ड्रामा चल रहा है, फलां की कितनी किस्त पूरी हो गई, उसने सास ने बहू को क्या कहा, बहू ने उसको कैसे जहर दिया, शौहर ने किसके साथ क्या किया, ये भी तो मौजू है ना। और ये चलता रहता है हमारे यहाँ बदकिस्मती से। फलां मॉर्निंग शो में क्या हो रहा है, फलां जगह कौन सी सेल लगी हुई है, फलां जगह कौन से। आपने जो एक हलाल जायज एंटरटेनमेंट अल्लाह ताला ने जो जायज रखी हुई है वो भी एक हद में रखें, उससे ज्यादा ना बढ़ाएं। यकीन जाने मैं अपनी बात करता हूं, अच्छा कोशिश करता हूं मेंबर से वो बात कोशिश करता हूं कम से कम कि वो की जाए कि जिस पर मैं खुद अमल कर रहा हूं इंशाअल्लाह। यकीन जाने मेरे घर में शायद 6 साल हो गए टीवी खुला नहीं है, खुला ही नहीं, बंद है। हत्ता मेरे बच्चे की विलादत में 7 साल का है वो, तो शायद मैं ये कहूं कि 7 साल हो गए, इसलिए कि बहुत अरसे तक तो उसे ये भी नहीं पता था कि कुछ चीज खुलती भी है, क्योंकि उसके सामने कभी खुली नहीं। जितना आप इन खुराफात को अपनी जिंदगियों में लेकर आएंगे ना, इतना मोहम्मद व अली अहले बैत अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र, उनकी मानवियत, उनकी नूरानियत आपके दिलों से निकलती जाएगी। सही है?
ये बड़ा अहम पैगाम है, इसको सारा साल इंशाल्लाह याद रखिएगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम के खानवादे में मस्तूरात में आपस में क्या बातें होती थी? ये विलायत पे बात होती थी। क्या कहने, जबी तो है कि अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन फातिमा अन ज़ैनब अन फातिमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबी तो ये सनद है। सारी मस्तूरात एक दूसरे से यही बात करती हैं। अच्छा, अब सुनिएगा, यानी वो फातिमा जो, अब मैं इसको पूरी सनद के साथ कहता हूं। अन फातिमा बिन्त अली इब्न मुसर्रज़ा, अन फातिमा बिन्त मूसा इब्न जाफर अल-काज़िम, अन फातिमा बिन्त जाफर अल-सादिक, अन फातिमा बिन्त मोहम्मद इब्न अली अल-बाक़िर, अन फातिमा बिन्त अली इब्न हुसैन ज़ैन अल-आबिदीन, अन फातिमा बिन्त हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अन ज़ैनब बिन्त फातिमा, अन फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता शहीदा। ये हदीस है, ये बात पहुंच रही है, मैंने क्या अर्ज़ किया आपकी खिदमत में। सुभान अल्लाह, ये जो आपने हजारों मरतबा सुनी हुई हदीस है, ये इस सिलसिले सनद से कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद होता है। सुभान अल्लाह, ये हदीस और भी आगे तुलानी है। मन मात, अगरचे कि और रावियों के सिलसिले के साथ भी है ये, लेकिन एक सिलसिला ये भी है, मन मात अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता ताइबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा वो तौबा किया वो दुनिया से जाता है। मन मात अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता मुस्तकमिल अल ईमान, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पर दुनिया से गया वो कामिल ईमान के साथ जाता है। ये मस्तूरात की आपस में गुफ्तगू है वहां, काश बात पहुंच सके। मन मात अला हुब्बि आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया दुनिया से, का उसे जन्नत में ऐसे लेके जाया जाएगा कमा तज़ुफ़ुल उरूस इला हुज्र बैतिहा या बैत ज़ौजिहा, के उसे ऐसे ले जाया जाएगा कि जैसे दुल्हन को हुज्रे उरूसी में ले जाया जाता है, इस एहतमाम के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर आगे हदीस है, मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन माता काफ़िरा, बुग़्ज़ आले मोहम्मद के साथ जो दुनिया से कहा, ईमान पर थोड़ी जाता है वो तो कुफ्र पे जा रहा है दुनिया से। मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मदिन, जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ के साथ गया तो उसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर लिखा होगा आयसुन मिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से मायूस होकर आया है। ये हदीस है जो आपको सुना रहा हूं। मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता शहीदा। सुभान अल्लाह, अली शऊर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहाए अली है कि इंतहा भी नहीं। हाय 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 भाई, अली थोड़ा साथ देना, मेरा बहुत खस्ता हो गया हूं मैं। अली खुदा और मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद, अली का इस कायनात में तीसरा नंबर है। घबरा तो नहीं गई, ये क्या कह दिया मौलाना? अली से कायनात में दो बड़े हैं, एक खुदा बड़ा है, एक मुस्तफ़ा। लेकिन लुत्फ़ की बात यह है कि उन दोनों बड़ों ने यह कहा है जन्नत में वो जाएगा जिसके दिल में ये छोटा होगा। हाय 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 हाय, अली शोर की सरहद में आ सका भी नहीं, ये इंतहा अली है कि इंतहा भी नहीं। अली खुदा व मोहम्मद के बाद सबसे बुलंद, ये मेरे जहन की हद है मगर पता भी नहीं। और जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मन माता अला हुब्बि आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, भाई मजा तो ये है कि मर भी गया। हाय हाय हाय, या अली, आखिरी दो मिसरे कह के मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह मंजिल मसाइब पर। या अली, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आई है, मजा तो यह है कि मर भी गया। मरा भी नहीं, चले दो मिसरे और सुन लें। अली वली के अदू के लिए क्या यही सजा कम है? नमाज पढ़ भी रहा है मगर अदा भी नहीं, नमाज पढ़ भी रहा है मगर अदा भी नहीं। और अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा, अली से हश्र में अल्लाह खुद ये कह देगा कि कोई तेरा जो नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं है।
बात समझ। अली अली या अली ये बात जी, बात समझ में आ गई। ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी जी, तो बस बात आज यहाँ रुक रही है। अब चूंकि मुझे मसाइब भी शब 8 हो चुकी है, लिहाजा कुछ मसाइब का भी हक जितना इंसानी इस्तिताअत में मुझे अदा करना है, तो मैं 2 हदीस बकिया कल सुनाऊंगा। अहादीस फवातिम, ये घर का माहौल कैसा रखी है ये सिखला रही है। बच्चों के साथ आपने विलायत कैसे पहुंचानी है, उन तक अकीदा कैसे पहुंचाना है, उनसे बैठ के आपने बात करनी है, उनसे बैठ के पूछना है। और मैंने कहा कि मजलिस इमाम हुसैन तो हर मजलिस मोहतरम है, लेकिन एहतियात कीजिए। मैं बड़े अदब एहतराम से कह रहा हूं कि आप एहतियात कीजिए कि हर वो मजलिस जहां तवल्ला पर डाउट और तबर्रा की गैरत ये ना हो, आप उसमें एहतियात करें। अब फिर चाहे सब मसाइल अहम है, अगर कोई फिक़ी मसाइल पे बात करता है, कोई अखलाकी मसाइल पे बात करता है, सब मसाइल अहम है, सुनना चाहिए। लेकिन इन बुनियादी अकाईद पर डाउट क्रिएट जहां होने लगे, आपको शक होने लगे, वहां मोहतात हो जाए। आप आज़ादारी के बारे में जहां शक और शुबहात आपके दिमाग में ईजाद होने लगे, मोहतात हो जाए। हजरत आयतुल्लाह खुमैनी हो या जितने भी बड़े मराजे हों, सब ये कहते हैं हर वो तरीका जो आज़ादारी में एक सुन्नती, यानी वो तरीका के जो आम राइज है मोमिनीन में, उसी तरीके से भरपूर आज़ादारी करो। बस 2 हद हैं, 2 लाइंस हैं, इनका ख्याल करना। कोई वाजिब छूटने ना पाए, कोई हराम होने ना पाए। जी, अब आज़ादारी ये तो नहीं हो सकती कि आप आज़ादारी करते रहेंगे तो फजर की नमाज भी कज़ा हो जाए, ये गलत है। आज़ादारी ये तो नहीं हो सकती कि आज़ादारी तो हो रही है लेकिन बेहिजाबी भी हो रही है, ये गलत है। तो आप शरई हुदूद का ख्याल रखें, कोई ऐसा काम ना हो जो शान अहले बैत से मुताबिकत ना रखता हो। उसके अलावा जो सुन्नती तरीका, यानी वो तरीका के जो आपके आबा और अजदाद से आपको मिला है, जिससे आप पर गम की कैफियत तारी हो जाए, आप उसको इख्तियार करें, कोई हर्ज नहीं। अब इसीलिए कश्मीर की आज़ादारी अलग है, पंजाब की अलग है, सिंध की अलग है, कराची की अलग है, क्योंकि नमाज का जैसे खास तरीका शरीयत ने मुतय्यन कर दिया, इसी तरीके से है नमाज। आज़ादारी का मामला क्या है, गम की कैफियत रहनी चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी तरीका हो गम का। बात वाज़ेह हो रही है। इसलिए बाज़ मोमिनीन जब पूछते हैं कि मौलाना अब न्याज का मामला है, जब तबर्रुक का, तो बाज़ मोमिनीन ये चाह रहे हैं कि भाई बेहतरीन से बेहतरीन हम चाहते हैं कि तबर्रुक और न्याज मौला के अज़ादारों में तकसीम करें। एक तरफ से ये आर्गूमेंट भी है, हम चाहते हैं बेहतरीन खिदमत करें अज़ादारों की, लेकिन जब वो मामला हद से ज्यादा बढ़ता है तो दूसरी तरफ से एक आर्गूमेंट ये भी है कि नहीं भाई मौला के न्याज में सादगी होनी चाहिए, क्यों इतना ज्यादा इस तरीके से एहतमाम हो रहा है। अब इसमें उसूल क्या है मौलाना, इसमें लाइन क्या है ऐसी कि जिसको हम ड्रॉ करते हैं कि भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे सादा सा उसूल जिक्र कर रहा हूं, जो उलमाए कराम से सीखा है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। वो ये कि आप कोई भी बेहतरीन तबर्रुक कीजिए, कैसा भी बेहतरीन न्याज कीजिए, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूं, बस आप वो तबर्रुक और न्याज कीजिए जो शौक की कैफियत से आपको बाहर ना निकाल दे। ये बात पहुंच गई जी। बेहतरीन आप न्याज कीजिए, बस वो न्याज जो आपको शौक की कैफियत में रखे, शौक की कैफियत से निकाल कर किसी जुबिलेशन की कैफियत में ना पहुंचा दे। ये आप एहतमाम कीजिए।
अब ये उसूल आपके ऊपर है, आपने खुद देखना है, आप खुद साहिब शऊर हैं कि जिस माशरे में आप रह रहे हैं उसमें कौन सी अशिया वो हैं जो खुशी की अलामत समझी जाती है, कौन सी अशिया वो हैं कि जो एक आम सादा अलामत समझी जाती है। ये आपने तय करना है। बात वाज़ेह। बस अज़ीज़ान गिरामी, अच्छा है कि आज ये 3-4 अहम पैगामात आ गए। आज फज़ाइली के बाद में जुमला सुनिए, फिर मैं जा रहा हूं मसाइब पर। आज उस नौजवान शहीद का जिक्र है, अल्लाहु अकबर, के शजरे मुबारका का वो अमीन कासिम इब्न हसन, जिन तक मौला अली मुर्तज़ा की भी शुजाअतों की विरासत पहुंची है और मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी शुजाअत और हिल्म हसनी के वारिस का नाम है कासिम इब्न हसन। जनाब बिलाल काज़मी साहब ने एक पूरी रजस लिखी है हज़रत कासिम के बारे में, और वो उस रजस में यूं कहते हैं कि शुजाअतों की तमन्ना हूं नाम कासिम है। सही है। मताए फातिमा ज़हरा हूं नाम कासिम है। हाय हाय हाय, जी जी। कसीम खुल्द का पोता हूं नाम कासिम है। कासिम ही के तो दादा हैं जो जन्नत जहन्नम तकसीम करने वाले हैं। हाय हाय हाय। कसीम खुल्द का पोता हूं नाम कासिम है, और किताब जंग में तरमीम करने आया हूं और तुम्हारे जिस्मों को तकसीम करने आया। यह है कासिम। कासिम यानी तकसीम करने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत कासिम इब्न हसन बड़े मजलूम हैं। किताब अद्दम्मातुस साकिबा की रिवायत है कि जब कासिम गिरे थे ना जमीन करबला पर, तो 35 तीर थे जो कासिम के बदन पे पैवस्त थे। आज साहिब अज़ा इमाम हुसैन भी हैं, लेकिन इमाम हसन भी है। इमाम हसन को पुरसा देना है उनके यतीम का। आज हसन मुस्तफ़ा जन्नतुल बकी से तशरीफ़ लाए हैं अपने बेटे का जिक्र सुनने के लिए। देखो यहाँ तो रोशनी है, हम मसाइब के लिए चिरागों को बुझा देंगे, लेकिन रोशनी का एहतमाम है। हसन मुस्तफ़ा की कब्र पर तो कोई चिराग नहीं है, हसन की कब्र तो टूटी हुई है। हाय हाय हाय, बड़े मजलूम है इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। हुसैन यकीनन करबला में मजलूम थे, लेकिन आज लाखों ज़ायरीन हैं हुसैन के हरम में, लाखों लब्बैक या हुसैन कहने वाले हैं। वहाँ पर गुंबद है, वहाँ पर जरी है, लेकिन हसन की कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। मौला हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की कब्र पर आप खड़े होकर ज़ियारत पढ़ रहे हो तो वो आंखों से कुछ आंसू बह जाएं, वो आपको हटा देते हैं वहाँ से, ज़ियारत की किताब छीन लेते हैं वहाँ से, आपको खड़े नहीं रहने देते वहाँ पर। इतने मजलूम है हसन मुस्तफ़ा। ऐ मौला हसन मुस्तफ़ा हमारा पुरसा कबूल फरमाइएगा। देखें हसन ने अपना वारिस बनाकर भेजा ना कासिम को करबला में, कहा था मैं मौजूद ना हूँगा, मेरी नियाबत में मेरे भाई हुसैन के नुसरत करते हुए अपनी जान कुर्बान कर देना। इस खातिर है कि शहजादा कासिम ने इस नियाबत को पूरी तरह निभाया है। कैसे? करबला में फ़कत 2 लाशें हैं कि जो पामाल हुए। एक हुसैन का लाशा है, एक कासिम का लाशा है। कासिम नायब इमाम हसन है, वारिस इमाम हसन है करबला में। तो हुसैन का लाशा पामाल हुआ। क्यों? शाम गरीबा जब लाशें पामाल होने लगे थे तो एक एक शहीद का वारिस आता गया। हबीब इब्न मज़ाहिर का कबीला आया, कूफा वाले थे वो लोग। उन्होंने कहा कि हमने हबीब को मार तो दिया, लेकिन अब हम ये तौहीन नहीं करेंगे, लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। उमर साद ने कहा जाओ हबीब का लाशा लेकर चले जाओ। हाय 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 हाय। और हुर का कबीला आया, कहा हम अपने आका के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। उमर साद ने कहा जो जब लोग बचा ले गए लाशे शोहदा के, हब अकना जता के, बस एक तने शब्बीर था पामाली की जद पर। बीबी ज़ैनब देख रही थी कि एक एक शहीद का लाशा जा रहा है, कोई तो होगा जो आकर कहेगा कि ये नवासे रसूल का लाशा है, ये जिगर गोशा बतूल का लाशा है। फ़कत एक लाशा था, एक सैयद का लाशा, एक मजलूम का लाशा जिसका उठाने वाला कोई नहीं था। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हुसैन का लाशा शाम गरीबा पामाल हुआ, कासिम का लाशा आशूर के दिन पामाल हुआ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इसलिए लेकिन एक फ़र्क है,
हुसैन का लाशा शहादत के बाद पामाल हुआ, कासिम जिंदगी में टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा कि ए अमीर कासिम, शहादत भी मुबारक हो और सुन्नत फातिमा ज़हरा भी मुबारक। इसलिए कि जैसे फातिमा की पसलियां टूटी थी वैसे कासिम की पसलियां टूट गई थी। हुसैन ने कासिम का लाशा उठाया नहीं बल्कि चुनते रहे उसे। या अली मदद कह के टूटी हुई पसलियां उठाई, या अली मदद कह के कटी हुई उंगलियां उठाई। पढ़ना है मुझे, थोड़े से मसाइब पढ़ने हैं आज। शब आशूर जब हुसैन ने शहीदों के नाम लिए थे ना, तो हजरत कासिम का नाम अभी नहीं आया था। दफवतन खड़े हुए 13 बरस का जवान कहते हैं, चचा कल के शहीदों में आपने मेरा नाम नहीं लिया। का बेटा मौत कैसी है, कैफल मौत इंदक, सुभान अल्लाह, क्या हुसैन ने मकाम पहुंचा दिया। और कासिम का जवाब जो है वो किस आसमान की बुलंदियों पर, मेराज पर है। मौत कैसी है आपके नजदीक बेटा? फरमाया अहला मिनल असल, चचा आप पर तो शहीद होना शहद से भी ज्यादा शीरीन है। का फिर कासिम कल के शहीदों में फकत आपका नहीं, आपके नन्हे भैया अली असगर का नाम भी है। अल्लाह अकबर। कासिम ने जैसे ही अली असगर का सुना ना, फरमाया चाचा क्या ये फौजे बेहया खैमों में घुस आएगी चाचा? हुसैन ने कहा नहीं, मैं खुद असगर को लेकर मख्तल में जाऊंगा, मैं हाथों को जोड़ कर करूंगा। ऐ शहजादे, आपने सुना था जब्त नहीं हो सका, हाशमी गैरत थी ना। सलाम मेरा बीबार सैयद सज्जाद, क्या गुजरी जब ज़ैनब की चादर कोई सज्जाद के सामने छीन गए, जब सकीना को तमाचे सज्जाद के सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आशूर का दिन आया ना तो बार बार आते हैं मौला के पास, चचा मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं जाऊं मख्तल में, मैं जाऊं मख्तल में। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उम्मे फरवा वो कहती है, कासिम अब तक आपका लाशा नहीं आया। अजब माएँ करबला की, हर माँ चाहती मेरा बच्चा बच जाए। करबला की माएँ चाहती थी मेरे बच्चे का लाशा सबसे पहले आ जाए। कि मैं बार बार कहता हूँ मौला से, मौला मुझे इजाज़त ही नहीं देते। इमाम हुसैन कहते थे तुम मेरे भैया हसन के निशानी हो, कैसे इजाज़त दे दो। बस एक मरतबा तशरीफ़ लाई हज़रत उम्मे फरवा और आकर अदब एहतरामन कहा, ए मौला मैंने आपसे सिर्फ ये गुजारिश करने आई हूँ। या अल्लाह, किसके साथ आई थी वो? एक तावीज़ को लेकर। शहजादा कासिम से कहा था, बेटा कासिम याद है आपको जब आपके बाबा का आखिरी वक्त था तो बुलाकर उन्होंने आपके बाजू पर एक तावीज़ बांधा था और कहा था अगर कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो तावीज़ खोल लेना। उस तावीज़ को जब खोला ना तो उसमें मतन ये था कि एक वक्त आएगा कि जब मैं मौजूद ना होऊंगा, मेरे भैया हुसैन पर एक सख्त वक्त होगा, कासिम मेरी नियाबत में अपने आप को हुसैन पर कुर्बान कर देना। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, हर माँ बाप तावीज़ बांधते हैं बच्चों पर ताकि मेरा बच्चा बच जाए। हसन ने तावीज़ बांधा था ताकि मेरा बच्चा हसन ने तावीज़ बांधा था मेरा बच्चा शहीद हो जाए। उस तावीज़ को लेकर आई हज़रत उम्मे फरवा, शहजादा कासिम लेकर आए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का तुम तो मेरे इमाम की तहरीर ले आए कासिम। खत को चूमा, आंखों से लगाया। अब हसन का हुक्म आ गया ना, हुसैन रोक नहीं सकते, लेकिन दोनों चचा और भतीजे मिलकर इतना रोए, फगुशिया अलैहिमा, दोनों पर गशी तारी हो गई। करबला में पानी तो था नहीं, बीबी ज़ैनब के आंसू बहे। अल्लाह अकबर। हाय हाय हाय। कासिम इतने छोटे थे, कोई ज़रा उनके जिस्म पर आती नहीं थी। ठीक है, इमाम हुसैन ने गोद में लिया, कासिम को सवार करवाया और जो गिरेबान था ना उसको चाक कर दिया। कहा चाचा ये गिरेबान क्यों चाक किया? कहा बेटा ये यतीमों की निशानी होती है, शायद ये गिरेबान चाक देखकर किसी को रहम आ जाए तुझ पर कि तू यतीम है। कासिम गए मख्तल में, बेपनाह जंग की। देखें आप माशाल्लाह गिरिया फरमा रहे हैं, मैं बस पढ़ता जाऊंगा जितना मुझ में दम और तवान है।
हुसैन देख रहे हैं, रेत के टीले पर मौजूद है, देख रहे हैं कासिम को। शहजादी फिजा जो है, हजरत फिजा और बीबी ज़ैनब, वो दरे खैमा पर हैं। एक मर्तबा बीबी फिजा ने देखा हुसैन के चेहरे का रंग बदल गया। अजरक शामी नाम का पहलवान, 7 बच्चे कासिम ने मार दिए थे उसके, अब वो खुद आया है लड़ने के लिए। हुसैन आए, दरे खैमा पर आकर बीबी ज़ैनब से कहा, बहन ज़ैनब, कासिम के सामने बड़ा नामी गिरामी पहलवान आया है। कासिम की माँ से कहना कि दुआ करे कासिम के हक में, इसलिए कि माँ की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है। और वैसे तो मैं फिक्र ना करता, लेकिन वो आया है, खाना खाकर आया है, वो पानी पी कर आया है। मेरा कासिम 3 दिन का भूखा प्यासा है। रुक जाना भी, रुक जाना। बीबियों में फरमाने ख़याम में मुसल्ला बिछा लिया। का बीबियों, मैं दुआ करती हूँ तुम आमीन कहो। फरमाया, ऐ परवरदिगार, याकूब को यूसुफ से मिला देने वाले परवरदिगार, मेरे कासिम को फतह अता कर। बस माँ की दुआ खत्म ना हुई थी, कासिम ने वार किया, हजरत के शामी को 2 टुकड़े कर दिया। अब पूरी फौज वो झपट पड़ी है कासिम पर। पहलू पर एक वार हुआ, कासिम गिरे जमीन पर। कासिम का कातिल चाहता था उनका सर काट दे। हुसैन आगे बढ़े। वो फौज कातिल को बचाने के लिए आई। जो जुमला सुनने के लिए यहाँ बैठे हो, हजरत कासिम के मसाइब पर वो फौज आगे बढ़ी ताकि कातिल को ले जाए। दाएं तरफ के फौजी बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। दरमियान में कासिम का लाशा था, ताबों से पामाल होता गया। कभी इस टुकड़े पर हाय कासिम, कभी उस टुकड़े पर हाय कासिम। रुक जाना थोड़ा। हुसैन पहुंचे, फरमाया, फला व अम्मी का, ऐ बेटा कासिम तेरे चचा के लिए बहुत सख्त है, तू मदद के लिए पुकारता रहे लेकिन तेरी लाश टुकड़े टुकड़े हो जाए। हुसैन ने अबा को रखा करबला की जमीन पर, कासिम की लाश टुकड़े जमा करना शुरू किए। अल्लाह जाने या अली मदद कह के टुकड़े उठाए, लाश को टुकड़ों, गठरी को रखा। हुसैन पलटे, अल्लाह अकबर। बीबी ज़ैनब मौजूद थी। क्या बहन ज़ैनब, कासिम की लाश लाया हूँ लेकिन माँ को ना दिखाना। अजब सवाल किया बीबी ने, भैया आपके हाथ तो खाली हैं, लाश कहाँ है? क्या बहन ये जो गठरी देख रही है, इसमें कासिम की लाश के टुकड़े हैं। जब लाश अंदर गई, उम्मे फरवा से छुपाई जा रही थी, आकर कहती है, बीबी मुझे देखने दे, मेरा बच्चा कैसे मारा गया। खुदा किसी माँ को यह मंजर ना दिखाए। गठरी खुली, लाश कासिम के टुकड़े टुकड़े थी। रुक जाना। बीबी ने कासिम की लाश पर हाथ रखे, पेशानी करबला की जमीन पर रखी। का परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने मेरी कुर्बानी सबसे ज्यादा कबूल कर। या हुसैन, या